जन आक्रोश इस मस्तर गांव की सभा में उपस्थित यात्रा के प्रभारी प्रहलाद राय साहब, हमारे साथी और छोटे भाई पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, यहाँ के किसान मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारा बटेऊ इससे पहले बोला बाकर साहब, हमारे यहाँ के इस मंडल के अध्यक्ष हरवलिया जी, यहाँ के इस भादरा के इस यात्रा के संचालक मैडा जी, हमारे इस आज के दिवस के प्रमुख साहू साहब, तमाम मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के तमाम अग्रणी कार्यकर्ताओं, मेरे सामने उपस्थित मत्सर गांव के और साथ आए पार्टी के कार्यकर्ता और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, जो गुस्सा आपके गांव में है वो मैं लगातार 3 घंटे से लगातार मैं इस गांव में हूं। पहले भी इस बात का बड़ा विरोध था कि गांव में वर्तमान विधायक ने बड़ी बीमा के मामले में बड़ी बेइंसाफी की है और इस बात के लिए गांव के लोगों को बीमा के माध्यम से परेशान करने, किसी के नोटिस है, किसी को जेल है, किसी को कुछ है, ये करने की कोशिश की है। देखिए, कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से हो सकता है कहीं फॉल्ट हो, किसी ने 2 कटवा लिया हो, किसी ने और कटवा लिया हो, वो कोई बात नहीं। पैसा गांव के पास आ रहा है और गांव खुशहाल हो रहा है। इसमें एमएलए को गांव को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गलती हमारे कुछ साथियों की रही जिन्होंने इस बात को हवा देने की कोशिश की। हमारे विधायक ने इस गांव में आकर के इस बात के रुपए लिए, इस बात की मालाएं पहनी, जैसे शंकर जी बता रहे थे, हमारे गांव के कुछ लोगों ने गलती की कि उनको इस बात की माला पहनाई कि फला आदमी की आपको जेल करवा दो और हम आपको इतने पैसे देते हैं। एमएलए उस बात को स्वीकार किया, इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। मैंने कभी नहीं सुना। बहुत से गांव में किसी ने 2 बार, किसी ने 1 बार, किसी ने सोसाइटी से कटवा लिया होगा, किसी ने बैंक से कटवा लिया होगा, किसी ने दूसरे एजेंसी से कटवा लिया होगा, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं आई। सिर्फ इसलिए ये बात आई कि यहां वो मजबूत स्थिति में क्यों है, यहां उनके सरपंच और उनके सोसाइटी के अध्यक्ष यहां क्यों बढ़ रहे हैं, इस गांव में भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यकर्ताओं को कमजोर कैसे किया जाए, एकमात्र इस उद्देश्य को लेकर के और वर्तमान एमएलए ने रड़क निकालने की कोशिश की। ये बहुत दुखद बात है साथियों। मैंने कहा भाई, सभी लोग, मैं भी एमएलए रहा हूं, संजीव जी भी एमएलए रहे हैं, जब आप लोग स्वागत करते हो, बुलाते हो और हमें आर्थिक मदद भी करते हो, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम गांव को कुछ देकर जाए अगर हमें पावर में हो। आप पावर में रहे, संजीव जी इनसे बन पड़ा, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे गोदाम हो, इनसे बन पड़ा, इन्होंने अपने कोटे से पैसे देके सरकार से जो योजनाएं थी वो लाने की इन्होंने कोशिश की और जनता ने इनका स्वागत किया। मैं एमएलए था, मैंने सबसे पहले एक बात की, कोई एक बड़ा काम बता दो। बोले मान तो मेघनाथ जोड़ दे, सड़क जोड़ दियो, मैं तो 10 दिन में जुड़ जाएगा भाई। तो ये मतलब आपने स्वागत किया, हमारा कुछ दायित्व बढ़ता है और इसका स्वागत किया इस बात के लिए कि गांव वालों की कैद करवा दो, इसलिए आपका स्वागत करते हैं। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है, ये जन आक्रोश क्यों है, ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है ऐसी? ये तो आपके गांव की बात है, पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के 117 के 17 गांव में ये आक्रोश लोगों के मन में किसी न किसी बात को लेकर के है। कहीं गरीब हरिजनों के मकान तोड़ दिए गए हैं,
कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं सिंचाई की समस्या है, अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। हर एक समस्या को लेकर गांव में आक्रोश है। और इसीलिए यहाँ की जनता के इस समझ के, राजस्थान की जनता को की भावना को समझ के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली है। इसमें पेटी पड़ी है आपके रथ में, आप शिकायतें कीजिए, आप लिखित में दीजिए, ये सारी बातें प्रदेश लेवल तक जाएंगी। और आपकी उस बात को हमारे माननीय नेता उस बात को आगे पहुंचाएंगे, उस बात को बताएंगे सरकार को कि जनता में आपके प्रति यही आक्रोश है, इसलिए आप गद्दी छोड़ो, आप कुर्सी छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने दो, ये जनता का फैसला है, इसीलिए आक्रोश यात्रा निकाली गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप लोग एक आक्रोश को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको मतदान में बदलना है, इस बात को ध्यान रखना। आप सब लोग आइए, मैं सुबह से आऊं, मैंने सबको कहा आप सब लोग, अगर कोई ग्रीवेंस हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन हमें एकजुट होकर के इस तानाशाही निरंकुश शासन का हमें मुकाबला करना है और इसको उखाड़ फेंकना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।